हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर इंजीनियर कृष्णा भार्गव। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, जो जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है भाई? केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है भाई? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स अगर एक बार में मैं बोलूं तो बहुत ही सिंपल काम है केमिकल काइनेटिक्स का। ये आपको क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके बारे में बताता है। ठीक है। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो ये रेट, या कह सकते हो स्पीड, या कह सकते हो वेलोसिटी। क्या बोल सकते हो? स्पीड, रेट या वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके बारे में बताता है? ये केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अच्छी तरह से आप इसको समझें। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो बताता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। बट ये नहीं चैप्टर ने बताया हमको कि उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो इसके लिए हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये हमें क्या बताएगा भाई? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या मैं एक ही वर्ड में बोल दूं, रेट ऑफ स्पीड वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके में कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आप इसको लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या बोलोगे भाई? इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंज इन एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। क्या बताता है ये? पर यूनिट टाइम पर। तो आपको याद रखना है कि जो आपका द रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर बताता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसको मैं एक ही वर्ड में क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो एक ही वर्ड में आप लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो सीधा सीधा एक ही वर्ड में याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन सीधी सी बात है, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड कर देना है आपको चेंज इन टाइम से। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। कोई भी रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसके लिए हम लिख सकते हैं। अगर मैं किसी की बात करूं इन जनरल केमिकल रिएक्शन की, इन जनरल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जनरल केमिकल रिएक्शन कुछ भी ले सकते हो। जैसे सपोज दैट कंसीडर करो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात ये करना है कि सबसे पहले आप कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो। केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड,
रिएक्शन क्या होनी चाहिए भाई, रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ये ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने लिखा था कंसंट्रेशन, चेंज कंसंट्रेशन होता है और उसको टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो रिएक्शन में लिखूंगा तो अगर लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा,